Hello dear students, how are you all? Hope you all will be fine. So in this video we are going to continue our profile of management staff. So earlier we have deeply explained and discussed about the hotel general manager and the front office manager, the work purpose and role of front office manager. And now in this video we are going to discuss about the food and beverage director, executive chef, sales manager and other staff. So the food and beverage director is the position is not only applicable for hotels. You can also work in hospitals, schools and other places where food directors are needed. तो मतलब क्या कह रहा है कि जो फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर है, देखो फूड एंड बेवरेज हो गया, लाइक जो टी एक्सक्लूडिंग वाटर, ठीक है, टी है, जैसे कॉफ़ी है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे सूप है, जूसेस है, ठीक है। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको टी भी मिलेगा, कॉफ़ी भी मिलेगी आपको वहाँ पे और लिक्विड फॉर्म में अदर ड्रिंक्स मिलेगा आपको, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो है वाटर के बगैर। तो उसे हम बेवरेज कहते हैं, ठीक है। तो फूड एंड बेवरेज जो डायरेक्टर होता है वो क्या होता है कि उसका पोजीशन ये होता है, जो भी होटल्स में फूड एंड बेवरेज, जहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट होगा, वहाँ का डायरेक्टर जो संभालने वाला, जो मैनेजमेंट को संभालने वाला, उसे हम जो है फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ होटल ही में नहीं होता है फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, ये आपको मिलेगा हॉस्पिटल में भी मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी वहाँ पे भी होता है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट एक होता है जो पेशेंट्स को खाना देता है, ठीक है, जो खाना बना के फूड बना के देता है। तो वहाँ पे भी फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर आपको मिलेगा। स्कूल्स में भी होंगे, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में या बड़े बड़े स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जहाँ पे जैसे हॉस्टल है, ये हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में। तो उन हॉस्टलों में आपको क्या मिलेगा, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, ठीक है, वहाँ पे भी फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो द जनरल जॉब डिस्क्रिप्शन वुड बी हैविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द लॉज रेस्टोरेंट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इसका क्या जनरल जो डिस्क्रिप्शन में इसका क्या काम है, इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये क्या देखता है, रेस्टोरेंट में जो भी ऑपरेशंस चल रहा है, ऑपरेशंस मतलब जो भी काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, जो भी फूड एंड बेवरेज का जो है बना रहे वो, जो भी, ठीक है, जो लाना बनाना तो टाइम पे देना, जो और स्टाफ्स कौन कौन से स्टाफ्स बनाएंगे, कौन से नहीं बनाएंगे, सो ऑल दैट थिंग्स वो कौन करता है, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर का। यू ऑल्सो गेट टू रिक्रूट एंड ट्रेन, देखो ये क्या करता है बंदा कि ये रिक्रूट भी करता है और, ठीक है, ट्रेन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, लाइक शेफ्स को, जो बंदे जो रेस्टोरेंट में वेटर्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, वो रिक्रूट कौन करता है, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, ठीक है, उनको ट्रेन करना इसी का काम होता है। तो इसका और दूसरा काम भी क्या होता है, ये स्केड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, स्टूल्स जिसे कहते हैं आप, स्केड्यूल्स कहते हैं, ठीक है, स्केड्यूल्स बनाता है ये, मतलब किसका कब काम है, कौन कब काम करेगा, वेटर का काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स का क्या काम है, क्या क्या बनाना है, तो किस टाइम क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट पे क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो ये काम किसका होगा, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर का होता है, ठीक है। एक शेड्यूल बना के देने का काम उनको, काम जो है क्रिएट करने का या स्केड्यूल बना के देने का काम किसका होता है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का। मैनेज करना बजट्स को और अचीव करना सेल्स टारगेट्स को, ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जॉब, ठीक है, ऑल्सो इसका पार्ट होता है जॉब। देखो मेंटेन जो देखो जो बजट्स होते हैं, सीधी जाहिर सी बात है कि मतलब फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट में जो भी लाइक फूड्स होते हैं, सब्जियाँ, खाने की चीज़ें, ठीक है, तो वो ख़रीदनी पड़ती है,
ठीक है, उसके लिए एक बजट अलॉट किया जाता है होटल्स में, उसके लिए भी पर्टिकुलरली एक बजट बनाई जाती है, ठीक है, वरना वो कैसे खरीदेंगे, ठीक है। तो उनको तो इसीलिए एक बजट मैनेज वो कौन करता है, वो यही फूड एंड डायरेक्टर जो होता है, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर जो होता है वही मैनेज करता है, वही बजट बनाता है, ठीक है, वही अलॉट करता है। और इनका सेल्स टारगेट मतलब कितना, ये जो टारगेट कितना सेल करना है, कितना फूड सेल करना है, कितना जो है प्रोड्यूस करना है, कितना बनाना है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, फूड एंड डायरेक्टर बेवरेज डायरेक्टर, along with the maintaining close control to products orders and stock। देखो जो प्रोडक्ट्स का स्टॉक्स होता है और ठीक है, जो ऑर्डर्स होता है वो कंट्रोल करना भी जो है इसी का काम होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक्स देखो फूड एंड बेवरेज का जो स्टॉक्स इनको मेंटेन करना होता है, ठीक है, सीजन वाइज जैसे मेंटेन करना है, स्टॉक रखना होता है। जैसे घर में भी हम स्टॉक रखते, चावल का ला के रखते 1-2 महीने के लिए, लाइक ताकि जो है ऐसा नहीं हो कि मतलब शॉर्टेज हो जाए। तो वैसे ही वहाँ पे होटल में भी स्टॉक रखना होता है। जो स्टॉक मेंटेनेंस का काम कौन करता है, ये फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर। You should also be able to control and analyze food cost. Of course, director, you should ensure the food safety and consumer services and are provided। देखो इसका काम क्या होता है, इस बंदे का काम क्या होता है, able to control and analyze the food cost, ठीक है। तो कॉस्ट, फूड का जो कॉस्ट है और कंट्रोल करना, लाइक क्या होता है कि कभी उनको जैसे खर्चा, घर में भी खर्चा होता है, कभी खर्चा जो है बढ़ जाता है, ठीक है। माँ जो होती है वो खर्चा कंट्रोल करके रखती है, ठीक है, उनको पता होता है कब क्या लाना है, उतना ही खर्चा करती है, जितना मतलब बजट है, जितना जो फादर पैसे देते हैं उनको उसके पास, ताकि जो है घर में सब्जी वब्जी लाए, स्टॉक लाए। तो उस तरीके से इस डायरेक्टर का भी काम होता है, वो भी जो है कॉस्ट के हिसाब से जितना बजट है उसके हिसाब से जो है लाइक लाना, जो ये सब्ज़ी वब्ज़ी फूड जो है बेवरेज है वो लाना, और उसको और जो है उस पर कंट्रोल का, खर्चों पे कंट्रोल करना, वो काम किसका होता है, सिर्फ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर का होता है, ठीक है। और ये दूसरा ये इंश्योर करता है कि जो सेफ्टी और कंज्यूमर का सर्विसेज, जो कंज्यूमर का और जो फूड का जो सेफ्टी होता है, ठीक है, मतलब सेफ्टी क्या होता है कि फूड लाइक ऐसा नहीं हो फूड ख़राब हो, ठीक है, फूड की वजह से फूड पॉइजन हो जाए किनको, कस्टमर्स को, ऐसा नहीं। तो ये फ्रेश फूड्स लाइक लाना, सब्जियों को फ्रेश रखना, ठीक है, फ्रेश फूड प्रोवाइड करना, तो ये सारा काम होता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर का। और दूसरा क्या काम होता है इस बंदे का कि मतलब जो भी उनका नीड है, सर्विसेज जो भी कस्टमर्स का, उसको जो है प्रोवाइड करे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, जो नीड है उनका उसके हिसाब ही से। तो ये था किसका काम, ये था फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर का। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ़। जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ होता है वो कौन है, वो हम देखेंगे। ये होता है बंदा कि दिस करियर विच जनरली इन्वॉल्व मैनेजिंग द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ अ किचन, ठीक है। इसका काम ही होता है, शेफ़ का क्या होता है कि मतलब ये खाना वाना बनाता है, शेफ़ होता है, मगर ये कौन सा है, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, जो भी लाइक किचन में बन रहा हो, बना रहे हो, ठीक है, जो भी डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड और बेवरेज से जो बन रहा है, सूप्स, जूसेस, ड्रिंक्स जो बन रहा है, तो वो एग्जीक्यूट कौन कराता है, ये शेफ़, ये बंदा एग्जीक्यूटिव शेफ़ ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, डायरेक्शन देता है किचन्स में, जो भी किचन्स में जितने भी स्टाफ्स हैं उनको डायरेक्शन कौन देता है, ये एग्जीक्यूटिव बंदा, एग्जीक्यूट से शेफ़। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है, जो मेन्यूज़ होता है, जो टेबल, ठीक है, जो मतलब मेन्यूज़ होता है, जो होटल्स में हर किसी होटल में आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगा, जिस पे डिफरेंट जो वो लोग बनाते हैं फूड आइटम्स जो प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को, आप लोगों को, जैसे टूरिस्ट लोगों को। तो वो जो है उसका वो सारी जो आइटम्स है, फूड आइटम्स है, वो जो है उसका अरेंज कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ अरेंज करता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो मेन्यू में जो भी सारे आइटम्स है उसका जो उसे बनाए और उसे जो है अच्छे से बनाए अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स वांट्स, ठीक है।
जो और ये क्या होता है कि मतलब लाइक क्रूज़ शिप्स में भी हो, देखो जो बड़े बड़े शिप्स लाइक क्रूज़ शिप्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है, अमूमन वहाँ पे आपको जो है ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ वहाँ पे आपको मिलेगा जो एक्सिक्यूट करता है, ठीक है, जो वहाँ पे जो डिफरेंट सारे स्टाफ्स होते हैं किचन्स में, उसको बाज़ाब्ता देखना इसका काम होता है, सुपरवाइज करना, देखना, ठीक है, अच्छे से बन रहा है कि नहीं, किस तरीके से बन रहा है कि नहीं, लाइक वो ये इसका काम ये भी होता है कि टेस्ट करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो जो उनका स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से बन रहा है, फूड आइटम्स बन रहा है कि नहीं, शेफ्स जो वहाँ पे है वो बना रहे कि नहीं, ठीक है, तो वो और जो वेटर्स है वो अच्छे से काम कर रहे कि नहीं। तो और दूसरा क्या काम होता है इसका जो है लाइक इन्वेंट्रीज, जो ये देखो दूसरा काम हो क्या होता है ये भी है जो है कॉस्ट, जितना इनको बजट दिया होता है जिस हिसाब से बनाना होता है, जितना बजट में बनाना होता है वो कंट्रोल करना इसका भी काम होता है, कॉस्ट के हिसाब से ही उतने फूड आइटम्स बनाना, उतने बजट का ही बनाना है फूड्स, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करना काम इसी एग्जीक्यूटिव शेफ़ का होता है। और दूसरा क्या है कि ये लाइक विच सप्लाइज फूड आइटम्स आर नेसेसरी टू परचेज, तो ओ इसका काम भी ये होता है कि लाइक कि कौन कौन सा फूड है, बेवरेज है, वो जो नेसेसरी है, जो कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से जो है ये परचेस करता है, ठीक है, जो नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट है वही ये परचेस करता है। तो इसका काम होता है ये परचेस भी करना, ठीक है, उसके उसका ऑर्डर देना लाइक। तो दूसरा क्या होता है इसका काम, ये होता है कि एज टाइम पासिस बाय एस्टैब्लिश एंड मॉडिफाई द मेन्यूज सो अदर द इंक्रीज। ओके, देखो क्या होता है इसका काम ये भी होता है कि लाइक मॉडिफाई कर जो मेन्यू होता है अकॉर्डिंग टू सीजन वाइज चेंज होते रहता है, ठीक है, विंटर में जो चीज़ें आपको खाने को मिलेगी वो आपको समर्स में नहीं मिल सकता है, जो समर्स में मिलती है जैसे चीज़ें, ठीक है, आइसक्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें आइटम्स, वो हो सकता है विंटर में आपको नहीं मिले। तो सीज़न वाइज जो होता है बहुत सारे फूड होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मॉडिफाई करता है, बनाता है। और लाइक अब तो विद देखो नया ट्रेंड जैसे ज़माने के हिसाब से ये मेन्यूज़ को चेंज करते रहता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कस्टमर्स के हिसाब से ये मेन्यूज़ को चेंज करते रहता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो ताकि और ये भी देखता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके हिसाब से ही बन रहा है कि नहीं, ठीक है, ये इंक्रीज प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है ये, अकॉर्डिंग टू जो कस्टमर्स का वांट एंड नीड है सर उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उस तरीके का जो है फूड प्रोवाइड करता है उन्हें। तो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, लॉस को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ये लॉस नहीं होने देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फूड्स नहीं बनाता है जिसकी डिमांड ही नहीं हो, ऐसे फूड्स ज़ाया नहीं होने देता है, जैसे किचन्स में अगर कुछ बन रहा हो, ज़्यादा बन रहा हो, जो ज़ाया होने वाला है वो नहीं होने देता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से ही बराबर बनाना, ये सारा एक्सिक्यूट करना किसका काम होता है, इसी एग्जीक्यूटिव शेफ़ का, ठीक है, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना, तो वो किसका काम होता है, इसी का, एग्जीक्यूटिव शेफ़ का। तो उसके बाद है सेल्स मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल्स मैनेजर का देखो काम क्या होता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स मैनेजर, इसका काम क्या होता है, जो टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है उसे सेल करना, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी डिमांड बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, तो वो काम होता है सेल्स मैनेजर का, ठीक है, लाइक मार्केटिंग जो होटल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होता है, जो सर्विसेज होता है, ठीक है, उसको कैरी करना, उसे सेल करना, उसे डिज़ाइन, उस प्रोडक्ट को, टूरिज़्म प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, ठीक है, लाइक टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है, पैकेजेस, आपने टूरिस्ट प्रोडक्ट पैकेज तो सुना है, ठीक है, आपको पता है पैकेजेस क्या होता है, ठीक है, तो वो पैकेजेस को सेल करना, तो ही डिज़ाइन सच होटल्स प्रोडक्ट्स एज एकोमोडेशन स्पेशल ऑफर्स देना, ठीक है, लाइक एकोमोडेशन जो होटल्स की स्पेशल ऑफर्स है वो बनाना, ताकि जो है क्या करे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे, ठीक है, होटल में, अपने होटल्स में अट्रैक्ट करे, तो स्पेशल ऑफर्स बनाना, तो इसी का काम होता है। बार्गेन ब्रेक्स, देखो बार्गेन ब्रेक्स बनाना, लाइक ऑफर्स, जैसे कि बार्गेन ब्रेक्स क्या होता है कि बार्गेन ब्रेक्स होता है जैसे ऑफ सीज़न
लाइक हॉलीडे पैकेजेस देना, ठीक है, मतलब क्या होता है कि विद लो कॉस्ट, ठीक है, जैसे कॉस्ट कम करके। कभी क्या होता है सीज़न में क्या होता है डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सीज़न में डिमांड जब ज़्यादा हो, होटल्स की ज़्यादा डिमांड होती है, तो क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे विंटर में गुलमर्ग अगर जाओगे, वहाँ पे बहुत ही जो है कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, लोग बहुत आते घूमने के लिए वहाँ पे, जो है सीकी करने के लिए आते, गंडोला में चढ़ने आते, बर्फ़ देखने आते, स्नो देखने आते, तो वहाँ पे जो होटल का कॉस्ट होता है बढ़ जाता है 10,000 लाइक पर डे, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 है। तो वही समर्स में थोड़ा डिक्रीज़ होगा, जो ऑफ सीज़न होगा, जब ये सारी पिघल ये जैसे बर्फ़ें पिघल जाएगी जब, ठीक है, तो ऑफ सीज़न है, तो उस ऑफ सीज़न में जब कस्टमर्स जब कम हो जाएगा, तब ये ऑफर्स देते, ठीक है, ऑफर्स हॉलीडे देते, पैकेजेस देते, तो उससे बार्गेन ब्रेक्स कहते हैं। तो लेजर जैसे फ्री टाइम में, लेजर किसे कहते हैं, फ्री टाइम, ठीक है, फ्री टाइम का पैकेजेस बनाना वैसे, ठीक है, और एक्टिविटी ब्रेक्स बनाना, पैकेजेस बनाना, एक्टिविटीज़ कुछ एकोमोडेशंस में, होटल्स में एक्टिविटी लाइक कुछ लाइक सीकी हो, एडवेंचरस पैकेजेस बनाना है टूरिस्ट के लिए। तो वो क्या किसका काम होता है, सेल्स मैनेजर का। ये ऑल्सो ये क्या करता है, एडवर्टीज़ करता है मीटिंग्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ of our group conventions by expanding circular to companies, cultural, political association, professional bodies। तो ये क्या करता है, बंदा क्या करता है, एडवर्टीज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को, टूरिस्ट जो टूरिज़्म प्रोडक्ट्स होते हैं, टूरिज़्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसको पैकेजेस, जैसे टूरिस्ट पैकेजेस होता है, उसको प्रमोट करना। या देखो होटल का अगर मैनेजर होगा, तो वो अपना होटल्स के जो है लाइक जो रूम है, ठीक है, जैसे रूम है 10,000 में, वो लेस करके प्रोवाइड करेगा, या सर्विसेज वहाँ पे जो है थोड़ा लेस करना है पर डे का, तो ऐसे ऐसे ऑफर्स देना, लाइक अब ऑफर्स को अट्रैक्टिव बनाना। तो वो काम किसका होता है, इसी बंदे का, सेल्स मैनेजर का काम होता है, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है, डिफरेंट लाइक मतलब क्या करता है कि डिफरेंट मीटिंग्स में ज्वाइन करता है, और डिफरेंट जो इवेंट्स होता है टूरिज़्म की तरफ से, जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होता है, वो अटेंड करता है, वहाँ पे देखता है कि मतलब कोई इवेंट जो कोई अपॉर्चुनिटी तो ना मिले, जिसमें जो है उस जो है पर्टिकुलरली जो बिज़नेस है, टूरिज़्म बिज़नेस है, उसको प्रमोट करने का मौका मिले, ठीक है। उसके होटल्स को प्रमोट करने का मौका मिले, उसके जो होटल्स की जो है प्रोडक्ट्स है, टूरिज़्म प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको सेल करने का मौका मिले। तो उसके बाद आता है परचेजिंग मैनेजर। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सर्च करे, सिलेक्शन करे, परचेज करे, रिसिप्ट, स्टोरेज ऑफ ए कमोडिटीज अकॉर्डिंग विद द कैटेगरिंग पॉलिसी ऑफ द होटल, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सर्च करे, लाइक देखना वो उन सारी चीज़ों को जो नीड है, जो होटल जो उनके होटल में नीड है, जिन जो है जो डिमांड में है, उनको सर्च करना, उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे, ठीक है, मार्केट में आपको मोबाइल चाहिए, तो आप बहुत सारे आपको ये जो है मोबाइल आपको अवेलेबल वहाँ पे मिलेगा, आपको एप्पल का मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, रेडमी का, ठीक है। तो मतलब आपको अपने ही नीड के हिसाब से, आप बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जो जो एग्जैक्ट आपका जो है नीड सेटिस्फाई करे। तो इसी तरीके से जो परचेज मैनेजर का होता है, वो उसको सर्च करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, जो होटल का नीड है, जो बेस्ट प्रोडक्ट हो, उसे सिलेक्ट करना, ठीक है, उसे परचेज करना। तो इसका काम ये भी होता है कि लाइक देखो परचेज ये क्या करता है, बंदा परचेज करता है, जैसे फूड एंड आइटम्स होता है, ठीक है, तो उसको परचेज करना, होटल में बहुत सारी चीज़ें जो परचेज करना होता है, तो उन्हें परचेज करना, वो परचेज करता है ये परचेजिंग मैनेजर। जैसे फॉर एग्जांपल है फूड एंड बेवरेज है, फूड आइटम्स होंगे, बेवरेज होगा, जैसे टी है, टी बनाने के लिए, जूस है, और जैसे जूस के लिए अगर जूस इन्हें
रेस्टोरेंट में जो जूस बनाना है, तो अगर इनको जूस कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है तो इन्हें क्या लाना होगा, बहुत सारे फ्रूट्स लाने होंगे। जो ये फ्रूट्स कौन ला के देता है, ये परचेजिंग मैनेजर, ठीक है। तो टेबल टॉप प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, डेकोरेट करने के लिए टेबल पे जो रखा जाता है प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो है परचेज कौन करता है, इट्स परचेजिंग मैनेजर, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स होंगे, अगर जो है लाइक क्लीनिंग, जो क्लीनिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, होटल को क्लीन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, मशीन्स होते हैं, जो क्लीनिंग मशीन अगर होगा या क्लीनिंग थिंग जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो जो है उसका जो उसे परचेज़ करने का काम किसका होता है, परचेजिंग मैनेजर का होता है, ठीक है। खैर, तो कैटरिंग का जो भी सर्विसेज इक्विपमेंट्स होंगी, कैटरिंग किसे कहते हैं, कैटरिंग हो गया जो भी फूड सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, जो इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसे वो कौन परचेस करता है, यही परचेजिंग मैनेजर परचेस करके लाता है, ठीक है। कैटरिंग में जैसे फूड, अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत है, मशीन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है जो भी चीज़ें हैं वो परचेजिंग मैनेजर ही ला के देता है। जैसे फर्निशिंग है, फिक्स, तो जैसे टेबल से, चेयर से, जो भी फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन परचेज करके देता है, परचेजिंग मैनेजर। और इसका क्या काम होता है कि जब ऑपरेशन इक्विपमेंट्स हो, सिस्टम्स हो, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जैसे क्या होता है कि होटल में सिस्टम्स, लैपटॉप जैसे कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, टेलीफोन होगा, या जनरेटर होगा लाइट का, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, तो उसको परचेस करने का काम क्या होगा, जैसे परचेजिंग मैनेजर का। तो इसका ये भी काम है कि प्रोवाइडिंग ऑल आइटम्स टू यूज़र्स डिपार्टमेंट्स, इवॉल्वेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इवॉल्वेट करनी न्यू प्रोडक्ट, रिसर्च करना इनटू न्यू मार्केट एंड परचेजिंग प्राइस ट्रेंड्स, और रिपोर्ट करना होटल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है कि बंदा जो भी जो है होटल में, हर किसी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट अगर ले लो, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट ले लो, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ले लो, तो कोई भी जनरल डिपार्टमेंट कोई भी हो, वहाँ पे जो है ये परचेजिंग मैनेजर वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है आइटम्स की, वो परचेज करके यही बंदा ला के देता है, यही मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, ठीक है। तो इसका ये भी काम होता है कि रिसर्च करे, न्यू मार्केट को देखे, जो प्राइस, जो ट्रेंडिंग में चलने वाला इक्विपमेंट्स है, प्राइस को देखे, उसको देखते हुए, न्यू मार्केट को देखते हुए, रिसर्च करते हुए, अभी का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अगर होगा, लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो होटल में रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स लाना, मार्केट को देखते हुए, रिसर्च करते हुए, ठीक है। तो वो किसका, इसी परचेजिंग मैनेजर का काम है। और उसके बाद है कि पर्सनल और ट्रेनिंग मैनेजर का देखो काम क्या होता है, कि ये इसका काम यही होता है, सिंपली इसका काम क्या होता है कि जो भी वहाँ जो भी जो है मतलब स्टाफ्स होंगे, जो रिक्रूटेड स्टाफ्स होंगे, उनको उनको ट्रेन करना, उनको लाइक उनको ट्रेनिंग देना, उनको उनके उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। तो वो किसका काम होगा, इसी पर्सनल और ट्रेनिंग मैनेजर का काम होगा, ठीक है। ये पर्सनल जो ट्रेनिंग मैनेजर होगा, ये बंदा जो है, ये क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए, क्लियर एंड इफेक्टिव इसका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होना चाहिए, जो मोटिवेट करे दूसरे बंदे को, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है कि जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, जो भी वहाँ काम करते हैं, उनको जो मोटिवेट करे, उनको काम कराए, ठीक है, उनसे काम ले, ठीक है, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो होटल का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करे, ठीक है। तो उसका ट्रेन करना होता है काम, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो होटल का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है ट्रेन करना
इसी का काम होता है। जो भी इसका ये भी काम होता है कि जो भी पॉलिसीज़ है कंपनी का, होटल का जो भी पॉलिसीज़ है उसी के हिसाब से उनको जो होटल जो मतलब जो वहाँ पे स्टाफ है, नए ही स्टाफ जो रिक्रूट करें उनको सिखाना, उसको पॉलिसीज़ जो है बताना, ठीक है। उनको जो भी जो है काम है करना है उनको उनका ट्रेनिंग देना। तो इसका ट्रेनिंग बंदे इस पर्सनल ट्रेनिंग मैनेजर का काम ये होता है कि रिक्रूट करे, जो नए स्टाफ से उनको रिक्रूट करे, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इसी का काम होता है। और जो है एजुकेशनल कोर्सेज जो होता है वहाँ पे, ट्रेनिंग कोर्सेज जो होता है जो एम्प्लॉयज़ को, ताकि स्किल्स उनकी डेवलप करे, तो वो उनका प्लानिंग करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें कोर्स टीच करना, एम्प्लॉयज़ को टीच करना, इसी पर्सनल एंड ट्रेनिंग मैनेजर का काम होता है, ठीक है। या कोई पॉलिसीज़ अगर बना रहा हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, जो भी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो स्टाफ से एम्प्लॉयज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए, जो भी अगर उन ट्रेनिंग उनके स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए या भी कुछ करने, मतलब उनको अच्छे से लाइक उनसे काम लेने के लिए जो भी पॉलिसीज़ हो वो बना के यही देता है, ये सेल्स पर्सन देता है, ये मतलब ये पर्सनल एंड ट्रेनिंग मैनेजर। उसके बाद है शेफ़, ये सॉरी चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर का काम सिंपली ये होता है कि मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी सिस्टम्स है, तो उसे उसे मेंटेन करना, ठीक है, उसी का काम होता है। मतलब जो भी लाइक इलेक्ट्रॉनिक, लाइक जैसे टेलीविज़न से, कंप्यूटर से, ठीक है, स्पीकर से, ऑडियो विजुअल एड्स से। और जो ऑडियो विजुअल एड्स में क्या आएगा, आपका स्पीकर आएगा, ठीक है। जो भी लैपटॉप्स कंप्यूटर है या प्रोजेक्टर आएगा इसमें, ऑडियो विजुअल एड्स में। तो ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन करने का, ये कभी जब ख़राब हो, देखो सिस्टम क्या होता है, ख़राब होता है या इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है या इसमें कोई एसेसरीज़ जो है वो लानी होती है, ठीक है, ताकि ये वो करे, तो इसे मेंटेन का काम किसका होता है, शेफ़, ये ना सॉरी चीफ इंजीनियर का होता है, ठीक है। या तो जो होटल्स में एक्सकलेटर्स होंगे, जो सीढ़ियाँ होंगी, ठीक है, जो ऊपर चढ़ती है नीचे उतरती है खुद ब खुद, ठीक है, उस पर जो चढ़ते हैं, हमने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में एक्सकलेटर्स होंगे, जो बड़े बड़े या मॉल्स में एक्सकलेटर्स जो होंगे तो होते हैं। तो वो अगर इन होटलों में जो है, तो इसी का काम होता है उसको मेंटेन करना, उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो उसको देखना, ठीक है। लिफ्ट्स जो होता है होटलों में, लिफ्ट्स, तो उसको देखना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट्स, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है उसको मेंटेन करना, उसको इंस्टॉल करना या उनको परचेज़ करना, या उसकी जो है जो भी वहाँ पे डिमांड है उसको देखना, ठीक है। तो वो किसका काम होता है, इसी चीफ इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे ये मतलब पर्सनल जो है, जो भी स्टाफ जो हम पढ़ रहे थे, प्रोफाइल्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो स्टाफ्स है, जितने सारे स्टाफ्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो हमने इस वाले वीडियोस में कंप्लीट करा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।